जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो सुबह मैं अपना 4 बजे उठ गई थी, फिर छत पे गई थोड़ा सा टहल के, और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह जो भी जितने भी कपड़े थे 2-3 दिन से इकट्ठा हो रखा था, सारे कपड़ों को मैंने धुल के और डाल दिया। क्योंकि अब ये था ना कि बच्चे भी सोए हुए थे, बार बार मुझे जाके परेशान नहीं करते। और सुबह का टाइम ठीक था, इतनी तेज़ धूप हो जा रही है ना, गर्मी इतना ज़्यादा कि मतलब छत पे फिर दोपहर में बर्दाश्त ही नहीं हो रहा 5 बजे तक, और फिर 5 बजे से फिर शाम का काम शुरू हो जाता है। तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। फिर थोड़ी बहुत तबीयत भी अप डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से शाम को कपड़े नहीं धुल पा रही थी मैं। तो आज सुबह ही नींद खुल गई थी, तो सोचा चलो कपड़े धुल लेती हूँ। सबसे पहले कपड़े का ही काम जो है वो ख़त्म कर देती हूँ, और 10 से 11 बजे तक कपड़े जो है सूख भी जाएगा। तो वो काम करके नीचे मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सोचा आज मतलब पहले ही सोच के सोई थी कि जो काम है वो मैं 10 बजे से पहले ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जा रही है किचन में। तो सोचा जल्दी जल्दी खाना भी बना लूँगी मैं, और मुझे पूजा नहीं करना है। तो आप पूजा नहीं किया है मैंने, और नहा के सीधे मैं किचन में आ गई थी। इधर दाल बन गई है, चावल चढ़ा दिया है और सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, दोनों बन रहा है। बच्चों को दे दूँगी मैं दूध, उसके बाद फिर हम लोग पियेंगे चाय। और इससे पहले चाय हम लोग एक बार पी चुके हैं, सुबह ही लाल चाय बनाया था मैंने, तो वो पी लिया है मैंने। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जय श्री कृष्णा। राधे राधे। टाइम हो रहा है 8:05, और अभी तक मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है। पूजा मुझे नहीं करना है, अब 5-6 दिन तक पूजा नहीं करनी मुझे। पर आज मंगलवार था तो शैम्पू कर लिया मेरे बालों में। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि 10 बजे के बाद किचन में रहने का मन ही नहीं करता बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, तो खाने का किचन का काम निपटा दूँ मैं 10 बजे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रह जाती। अभी हमने 2 राउंड चाय पी लिया है। एक बार सुबह पिया था नहाने से पहले, सबको जब चाय दी थी तो लाल चाय मतलब ऐसे ही लाल चाय बनाता, बिना वो गुड़ वाला, चीनी वाला नहीं, गुड़ वाला। तो वो पी लिया था। फिर एक बार दूध नहाने के बाद से भी चाय पी लिया है, और फटाफट से खाना रख दिया है। दाल हो गया, बाकी खाना बन रहा है। आटा गूंद के रोटी बनाना है। फिर उसके बाद रूम का तो काम चले धीरे धीरे होता रहेगा, पर किचन का काम निपटा दूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सुबह ही मैंने सारे कपड़े धुल के छत पे डाल दिए हैं। मुझे लगता है 10-11 बजे तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। 4 बजे मेरी आराम से नींद खुल गई थी, तो मैं सोचा पहले मैं, क्योंकि दोपहर हो जाता फिर मैं छत पे कपड़े धुल नहीं पाती, और इसलिए सुबह ही लग गई। कुछ कपड़े हाथ से धुले, कुछ मशीन में लगा दिया, फटाफट से हो गया। सारे कपड़े डाल दिए, ड्रायर नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया सूखने को। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सूख जाएगा। तो देखती हूँ 10-11 बजे तक कपड़े भी सूख जाएगा। लगभग मेरा अभी तक का सारा काम हो चुका है। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बहुत मैं सुबह उठ जाओ ना, एक अलग से पता नहीं कहाँ से यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है ना, वो आती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ना। बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ही फ़ायदे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैं रेगुलर उठ जाती हूँ। आजकल तो तबीयत मेरी भी ठीक नहीं चल रही है, पर हाँ, जब मैं उठ जाती हूँ ना, वो दिन तो मेरा सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है वो पूरा दिन, जिस दिन मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊँ। चाय मैंने इंडक्शन पे रख दिया था कि मैं ज़रा सुकून वाली चाय पी लूँ। दाल चावल सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, बस आटा गूंद के और फिर रोटी बनाना है। तो आटा गूंद के इधर रख दिया है मैंने, 10 मिनट तक सेट हो जाएगा, तब तक फिर मैं चाय वगैरह पी लूँगी और तब रोटी बनाऊँगी।
इधर अपना और मम्मी जी का, मम्मी जी भी नहा के आ गई हैं तो दोनों के लिए चाय निकाल लिया है कि चाय पी लेंगे। पहले सोचा लस्सी बना लूँ, फिर मम्मी कहती नहीं एक बार चाय ही बनाओ, अभी सुबह का ही टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 हो रहा है। तो मम्मी कहती नहीं चाय ही ले आओ। फिर चाय ही बनाया मैंने इंडक्शन पे, और उधर खाना बन चुका है, दाल चावल सब्ज़ी बन चुकी है मेरी। फिर मैं यहाँ आजकल ना हम लोग हॉल में ही बिछा के सोते हैं, बच्चे भी और हम भी, क्योंकि रूम में ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या ही कहना। बिल्कुल यहाँ बच्चे इतनी बदमाशी करते हैं ना। अभी तो छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं मीठी की, पर मीठी स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक रहता है, और कभी ऐसा होता है कि सब लोग एक साथ बीमार पड़ जाते हैं। मतलब मम्मी जी की तो दवाई चलो 8-9 महीने साल भर से चल ही रही है। ये देखिए इसको मैंने मार दिया, ये गुस्से होकर रूम में आ गई, जबकि अभी मारा नहीं है, धीरे से ही ठोका था मैंने, क्योंकि ये बाल खींच रही थी मेरा। गुस्सा इतना आता है ना कि क्या ही कहना है। यहाँ से क्लचर ढूंढ के लेके जा रही है, समझदारी तो बहुत है मेरी बेटियों में। फिर ना इधर चाय पीऊँगी मैं आराम से, और दोनों अपना लड़ने में लगे हुए थे। तो यहाँ कूलर भी लगा लेते हैं हम लोग, अच्छा हवा भी अच्छी आती है। और यहाँ ना खुला खुला सा है हॉल में, तो जब हवा आती जाती रहती है ना, तो थोड़ा सुबह ठंडा रहता है, दोपहर में हॉल गर्म हो जाता है। तो दोपहर में तो फिर मैं रूम में ही रहती हूँ गर्मियों में। और ठंडी के लिए मेरा रूम ठीक है कि मतलब हवा वगैरह नहीं जाता है, ठंडी के लिए मेरा रूम मतलब कंफर्टेबल है। बट गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हम लोग को, कभी छत पे सोते हैं, कभी हॉल में सोते हैं, बारिश वगैरह आ जाती है तो। वैसे आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो जिसकी वजह से छत पे आलस आ रहा है ना बिस्तर लगाने में, तो इस वजह से हम लोग हॉल में ही सो रहे हैं। तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं देखती हूँ, छत पे सफाई वगैरह करके फिर छत पे बिस्तर लगाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद दवाई वगैरह खा के मैं भी सो गई थी। ये जो वीडियो है ना, ये शाम की वीडियो है, लगभग 4 बजे से मैंने फिर से लग गई थी मैं काम में, क्योंकि तबीयत ठीक हो या ना हो, बच्चे हैं घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो दवाई जिनकी चल रही है, खाना तो भाई खाना ही है क्योंकि दवाई जो खानी है। तो मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, और खाने में सोच रही थी क्या बनाऊं। फिर मम्मी ने कहा कि आलू परवल की सब्ज़ी बना लो और रोटी बना लो, क्योंकि दिन का चावल भी था, तो रोटी कम ही बनाना और सब्ज़ी बना लो थोड़ा सा ग्रेवी वाला, कि सब चावल भी जो है वो ख़राब नहीं होगा, सध जाएगा। तो इधर ना मैं मसाले तैयार कर रही हूँ, लहसुन मिर्चा जीरा, और ये पीस लूँगी मैं, साथ में एक टमाटर। और इधर मसाला जो है ना वो पैकेट का डालूँगी मैं। इसमें मेथी डाल दिया है मैंने सरसों के तेल में, और प्याज आलू को एक साथ ही छौंक दिया है। इसको मैं जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं होता ना, तब तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और भुनने के बाद फिर मैं इसमें जो मसाला पीस के रखा है वो डाल दूँगी। मैं परवल को पहले ही हल्का सा तेल और नमक डाल के, और 2 चम्मच के करीब में तेल डाला था मैंने सरसों का, और उसको भून लिया है बहुत अच्छे से, डीप फ्राई नहीं किया है। तो और इसको भी भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाला जो मैंने पीस के रखा है, जीरा धनिया लहसुन मिर्ची और टमाटर। ये मसाला मैंने पीसा था, जैसे कि मैंने दिखाया भी था आपको। और एक पैकेट डालूँगी गोल्डी का जो मीट मसाला आता है ना वो, पर ये नॉनवेज नहीं है, बिल्कुल वेज ही है, तो वो डाल दिया है मैंने। साथ में डालूँगी हल्दी नमक, पहले ही डाल दिया था ताकि प्याज आलू जो है वो जल्दी से गलना सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। और उसके बाद हल्दी भी डाल दी है। तो अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे डाल देंगे जो परवल है ना, पहले आलू को प्याज मसाले के साथ भून लेंगे, फिर जो परवल भून के रखा है वो डाल देंगे। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी डाल दिया है, और पहले इसी मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी परवल। और परवल डाल के भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मतलब सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, आप लोग एक बार इस तरीके से आलू परवल की सब्ज़ी बना के देखिएगा। एक तो फटाफट से बन भी गई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब कभी कभी होता है ना कि अचानक से सब्ज़ी मतलब बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि खाना तो बिना मन के बनाया है, एक तो गर्मी ऊपर से तबीयत। तो अब इसमें डाल दिया है मैंने पानी। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और अब ये अच्छे से थोड़ा सा
5 मिनट तक उबल जाए, फिर इसमें धनिया का पत्ता डाल के इसको उतार दिया है मैंने। ग्रेवी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है आगे ब्लॉग बनाने का। तो ये सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार, और अभी टाइम था तो मैंने चाय रख दिया था बनने के लिए शाम का। उससे पहले मैंने लस्सी बनाई थी और हम सब ने पी लिया था। मतलब जब मैं उठी थी ना सो के, सब्ज़ी काटने से पहले ही मैंने लस्सी बनाया था, क्योंकि दही घर पे ही जमाई थी मैं, तो वो बना लिया था। इसलिए चाय में थोड़ा सा लेट हो गया, 5 साढ़े 5 के करीब में मैं चाय बना रही थी, बनाया मैंने। और हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी देर बाद, संध्या की दिया बाती का समय भी हो गया था। इनका आज मंगलवार का व्रत है, तो ये पाठ करते हैं सुबह शाम। तो सुबह तो कर ही लेते हैं, शाम को भी करते हैं। और मैं दिया जला नहीं सकती थी, तो इनको ही मैंने बोला था जलाने के लिए, तो इन्होंने जला के इस पूरे घर में संध्या दिखा दिया है इन्होंने। और अब लाके महावीर जी के पास, तुलसी जी के पास रख देंगे। और इनके दोनों बॉडीगार्ड अगल बगल जा रहे हैं उनके साथ साथ। जैसे ही पूजा करने गए, धनवी मीठी दोनों उनके साथ साथ ही हैं। और उसके बाद से फिर रात में, ये दिन में तो दही का वो बनाया था मैंने इनके लिए, लस्सी बना दिया था। और फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाया, शायद केला खाए थे एक ही, पता नहीं कि नहीं खाए थे। बोल तो रहे थे कि मैं केला खाया हूँ। शाम को ना रोटी और मतलब घी लगा हुआ और साथ में दही, यही खाते हैं। मतलब एक अनाज खाया जाता है तो वो खाते हैं ये, वो मैंने उनको दे दिया है क्योंकि वो भी फिर से जाएंगे दुकान पे। और इधर सारे जो भी बर्तन वगैरह थे ना, सबको मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह भी धुल लूँगी। मतलब शाम के ना 7:20 तक मेरा सारा किचन का काम हो चुका था, बर्तन वगैरह सारा धुल लिया था। तो उसके साथ ना सिंक को भी अच्छे से मांज दिया मैंने, कि भाई ये भी जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ उसको भी मांज लेती हूँ। पूरा प्रॉपर मैं रिकॉर्ड नहीं करती, पर आज अचानक से हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है, सब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैं ट्राइपॉड सेट करती हूँ वैसे ही रहता है, पर इतना डीपली रिकॉर्ड नहीं होता, पर आज हो गया है तो अच्छा है ना। इधर सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जिससे मांजते हैं ना, इसको मैं स्कॉच को यहाँ पे धुल के अच्छे से, और फिर मैं टांग यहीं पे लगा दूँगी टैप के पीछे, ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाएगा। पोछे को मैंने चारों तरफ से पोंछ के अच्छे से, और इसको भी धुल के रख दिया है मैंने। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है ना, जिसकी वजह से जितनी बार बर्तन धुलो पानी भी गिरता है। तो ये कपड़ा लगा के रखती हूँ मैं, इससे पानी थोड़ा सा कम होता है। इधर देखा मटके में पानी भी ख़त्म हो गया था, मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लगी थी, क्योंकि मैं फ्रिज में पानी रखती नहीं हूँ, मटके में ही रखती हूँ। तो सोचा पहले मटका भर देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो इधर मटके में पानी डाल दूँगी। आधा पानी इसमें था तो आधा हुआ, कह तो रहे थे कि 12 लीटर की, पता नहीं 15 लीटर का ये मटका है। और आधा पानी उससे डाला। इसे 4 मतलब कटोरा बोले, पतीला बोले, जो भी बोले, 4 बार मैंने डाला, तब जाके मटका भरा है ना। अब मुझे मटके का पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग पीते हैं मीठी को छोड़ के, मीठी नहीं पीती मटके का पानी, उसको ना सोना सोना सा लगता है, तो कहती पता नहीं कैसा लगता है पानी। मटका भर दिया मैंने और इसको ढक के रख दिया है। अब मैं चलती हूँ खाना खाने। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।